अभी कंपटीशन तो होता है, लेकिन टिकट तो एक को ही मिलती है, तो पार्टी ने जो भी फैसला किया एक को देना थी, एक को देना। प्रजातांत्रिक युद्ध लड़ना, अब सामने कौन होगा ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय यह है कि हम को प्रजातांत्रिक चुनाव लड़कर जीतना, ये लक्ष्य हमारा संगठन का हमारा। लेकिन हमारी फौज, हमारी सेना पूर्ण रूप से तैयार है हाथ के पंजे पर वोट मांगने के लिए और संघर्ष कर रही है। महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के बीच भी मतभेद नहीं कह पा रहा हूँ कि बहुत हाईएस्ट वोट से जीतेंगे हम, 20 से 30 हज़ार के। कांग्रेस के कुछ टिकट अटके हुए थे, उनमें से इंदौर के विधानसभा 5 का भी टिकट था, जहां पर काफ़ी रस्साकशी चल रही थी स्वप्निल कोठारी और सत्यनारायण पटेल के बीच। सत्यनारायण पटेल पिछला चुनाव भी लड़े थे और मात्र 1100 वोट से हारे थे, तो उनकी दावेदारी काफ़ी मजबूत थी। इस बार पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा किया है और विधानसभा 5 से एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया है। सत्यनारायण भी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मृदुभाषी में और बहुत सारी बधाइयाँ। ये कहा जाए कि आपकी 5 साल की जो लड़ाई थी वो क्या कामयाब रही और पार्टी ने आपको एक बार फिर विधानसभा 5 से अपना उम्मीदवार बनाया? निश्चित ही समस्त 5 नंबर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा और वरिष्ठ नेताओं द्वारा, हाईकमान द्वारा फिर से पुनः मुझ पर विश्वास किया, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। एक व्यक्ति का नाम आ रहा था स्वप्निल कोठारी, जो लगातार एक पैरेलल डिमांड थी उनकी टिकट को लेकर विधानसभा 5 से। हालांकि और कोई उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहा था विधानसभा 5 में आपके और उनके अलावा। संगठन ने क्या सोचकर तय किया और आपको टिकट दिया दोबारा? सवाल इस बात का है कि हर विधानसभा में 5, 7, 8 उम्मीदवार रहते हैं। इसमें भी मैं 5, 7, 8 उम्मीदवार थे। भाई विनय भाई ने मांगी थी, अमन ने मांगी थी, एक वो पिंटू मिश्रा जी ने मांगी थी, तमाम लोग थे, तमाम लोगों ने मांगी। अभी कंपटीशन तो होता है, लेकिन टिकट तो एक को ही मिलती है, तो पार्टी ने जो भी फैसला किया एक को देना थी, एक को देना। अब क्या मापदंड अपनाया वो पार्टी तय करे। आपको क्या लगता है, अगर भाजपा की तरफ से वापस से महेंद्र आडिया आते हैं तो आपके लिए चुनाव कितना आसान, कितना कठिन होगा, या कोई नया उम्मीदवार आता है तो आपके लिए फिर एक नई चुनौती बन जाएगा? कि पहले महेंद्र आडिया के व्यवहार को और उनकी कार्यशैली को आप जान चुके हैं कि उन्होंने कैसे चुनाव लड़ा था, उसके ऊपर आपने काम किया होगा 5 साल में, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? देखो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और हम सब मिलकर वरिष्ठ नेतागण, हमारा लक्ष्य है प्रजातांत्रिक महायुद्ध लड़ना। प्रजातांत्रिक युद्ध लड़ना, अब सामने कौन होगा ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय यह है कि हम को प्रजातांत्रिक चुनाव लड़कर जीतना, ये लक्ष्य हमारा संगठन का हमारा है। भाजपा ने अब तक की सूची जारी नहीं की है और 3 नंबर 5 नंबर महू वो जो टिकट कांग्रेस ने रोक रखे थे वही भाजपा ने अभी भी रोक रखे हैं। क्या भाजपा इंतजार कर रही है? आपको ऐसा लगता है कि कौन नेता आ रहा है तो उसके मुताबिक प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए? नहीं, ये वो उनकी पार्टी का विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। क्यों रोका, क्या देना, किसको देना, ये उनका विषय। लेकिन हमारी फौज, हमारी सेना पूर्ण रूप से तैयार है हाथ के पंजे पर वोट मांगने के लिए और संघर्ष कर रही है। आपको क्या लगता है कि स्वप्निल कोठारी और अन्य नेता भी आपकी वैसी मदद करेंगे जैसे पहले करते आए हैं? मैंने एक बात कही ना आपको, भाई ऐसी देश की, ऐसी प्रदेश की, ऐसी नगर की कौन सी विधानसभा है जहाँ 5-6 लोग टिकट नहीं मांगते? और ये हमेशा आज का नया प्रोसेस नहीं है, परमानेंट प्रोसेस है। तो उसमें छोटा मोटा कोई मतभेद होता, ये हमारे महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के बीच भी मतभेद थे, और वो मतभेद थे लेकिन मनभेद नहीं थे। मेरा अंतिम सवाल आपसे, 1100 वोट से आप हारे थे, 5 साल से आप विधानसभा 5 में सक्रिय थे। कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन सत्यनारायण पटेल ने कोई आयोजन नहीं रखा हो या अपने विधानसभा क्षेत्र में का दौरा नहीं किया हो। आपको क्या लगता है ये 1100 की हार अब ये जीत में कितने हज़ारों में या कितने सैकड़ों में पहुंच जाएगी? हमारे संगठन के दोनों वर्तमान पूर्व अध्यक्ष और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, कांग्रेस के कार्यकर्तागण, इनके नेतृत्व में हम ये विधानसभा चुनाव जीतेंगे। कितने वोटों के लगभग? अब ये मैं इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ कि बहुत हाईएस्ट वोट से जीतेंगे हम, 20 से 30 हज़ार के। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल, जिन्हें विधानसभा 5 से प्रत्याशी बनाया कांग्रेस ने। दावा कर रहे हैं कि वे निश्चित रूप से विधानसभा 5 पर कांग्रेस का झंडा फहराएंगे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।